दिल्ली की मुख्यमंत्री का जो आवास है उसको फिलहाल पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से सील कर दिया गया है। हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, मुख्यमंत्री के आवास को सील कर दिया गया है। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि दिल्ली में कोई भी निवास पीडब्ल्यूडी का मुख्यमंत्री के लिए आवंटित है ही नहीं। हर मुख्यमंत्री अपनी सुविधा के हिसाब से बंगला लेता है और ये जो भ्रष्टाचारी शीश महल है ये अरविंद केजरीवाल के नाम अलॉट था। ये आतिशी मार लेना भी ले सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ कानूनी बाध्यताएं हैं जिनको पूरा करना होगा। मैं इसको और सरल भाषा में समझाऊं तो मैं अगर एक मकान मालिक हूं और मैं किसी किराएदार को मकान देता हूं, जब किराएदार मकान खाली करके जाएगा तो मकान मालिक देखता है घर में आके कि उसका बल्ब, उसकी ट्यूबलाइट, उसका एसी, उसका नल सब ठीक है कि नहीं। वो पूरी लिस्ट उसको देखता है। उसके बाद किराएदार को कहता है कि आप जाइए और मैं दूसरे किराएदार को दूंगा। ये जो बंगला है ये पीडब्ल्यूडी विभाग का है। अब अगर अरविंद केजरीवाल को वो मकान खाली करना है तो पीडब्ल्यूडी विभाग पहले एक इन्वेंट्री तैयार करेगा, वो सामान चेक करेगा कि हमने जो सामान इस बंगले में लगाया था वो पूरा है कि नहीं है। क्योंकि ऐसे उदाहरण कई हैं हिंदुस्तान में। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री थे जो टोटी और एसी उतार के ले गए थे, तो पीडब्ल्यूडी विभाग भी अपने सामान को देखेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो कि इस पूरे भ्रष्टाचारी शीश महल में करोड़ों रुपए दिल्ली की जनता के लूट के लगा चुके हैं, जैसे खिलजी ने अपने जमाने में दिल्ली को लूटा था, देश को लूटा था और अपना अय्याश गृह बनाया था, बिल्कुल वैसे ही एक शीश महल बनाया हुआ है। अब जब पीडब्ल्यूडी विभाग ने कहा कि लाइए हमको इन्वेंट्री बनाने दीजिए, तो वो घर में घुसने नहीं देते हैं। दिखाने के लिए चाबी देते हैं और फिर पीछे से चाबी खींच लेते हैं और वो चाबी घूम के आतिशी मार लेने के पास जाती है। सरकारी कागजों में जब तक अरविंद केजरीवाल मकान खाली नहीं करेंगे, इन्वेंट्री तैयार नहीं होगी, वो सरकारी अफसर वो इन्वेंट्री जमा नहीं कराएगा और नया ऑर्डर नहीं निकालेगा कि हाँ अब ये भ्रष्टाचारी शीश महल हम आतिशी मार लेना के नाम करते हैं। उसके बाद आतिशी मार लेना जाके रहे उसमें, लेकिन उस प्रोसेस को ये करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि इस भ्रष्टाचारी शीश महल में इनके भ्रष्टाचार के राज दफन है। वो खुलेगा तो दिखेगा लोगों को कि कैसे करोड़ों रुपए को लूट के अरविंद केजरीवाल ने अपनी अय्याश गृह बनाई थी, कितनी अय्याशी से वो रहते थे, तो और कैसे उसको बनाने में अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन की गई, कैसे उसमें पेड़ काटे गए। आपको जान के हैरानी होगी कि आज तक भी इस बिल्डिंग का 6 फ्लैग स्टाफ रोड का सैंक्शन प्लान पास नहीं है। इस बिल्डिंग का कोई कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है। अब आप सोचिए, सुरक्षा की दृष्टि से भी अगर किसी बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या एक मुख्यमंत्री को उसमें रहना चाहिए? लेकिन नहीं, क्योंकि उसमें चोरी का सामान लगा है, लूट का सामान लगा है जो दिल्ली की जनता ना देख पाए, इसलिए अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, उनके सारे गुर्गे छुपाने में लगे, किसी तरह से हम इस बंगले को छुपा लें। ये है कहानी। क्या आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये बंगला पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर न करके आतिशी को डायरेक्ट हैंडओवर कर दिया? मैं वही बता रहा हूँ। एक फोटो शूट होता है जिसमें कैंप ऑफिसर को बुलाया जाता है, उसे चाबी दी जाती है और पीछे हाथ से माता सुनीता उससे वापस ले लेती हैं और उसके बाद वो चाबी चली जाती है आतिशी मार लेने के पास। जब तक सरकारी पीडब्ल्यूडी विभाग का आदमी इन्वेंट्री नहीं बनाएगा, अपनी रिपोर्ट अपने अधिकारियों को सबमिट नहीं करेगा और वो संतुष्टि नहीं देगा कि हाँ इसमें सामान पूरा है, उसके बाद पीडब्ल्यूडी के अधिकारी वो आपको देना चाहें, आतिशी मार लेने को देना चाहें, गोपाल राय को देना चाहें, या जिसको भी देना है उसको जाके दे दें। संजय सिंह को बहुत चिंता है तो वो जाके ले लें, लेकिन कानूनी कार्रवाई तो पूरी करें। ये कानून से भागने वाले लोग हैं, अपराधी मानसिकता के लोग हैं, और क्यों जेल में रहकर आए, जमानत पर छूटे तो दिमाग भी इनका अपराधियों की तरह चलता है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि एलजी जो है वो बीजेपी के इशारे पर ये सब कुछ कर रही है। मुझे ये बताएं, अगर ये इन्वेंट्री बना देते, पीडब्ल्यूडी विभाग के कागज पूरे कर देते, तो इसमें एलजी या बाकी लोग कहां से आते? माननीय उपराज्यपाल एक संवैधानिक संस्था है, उनका काम है कानून का पालन करवाना और कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन मैंने जैसे बताया ना कि 177 दिन जेल में रहने के बाद, अपराधियों के बीच में रहने के बाद इनकी मानसिकता भी अपराधी जैसी हो गई और हर चीज में चोरी का रास्ता कैसे ढूंढे, ये है अरविंद केजरीवाल। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन राजा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली।